हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार रुद्रा क्लासेस में। देखिए, आज हम मैथ की पहली क्लास लेके आ रहे हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का भी पहला टॉपिक है हमारा इकाइकांक। आई होप आपको आता होगा, लेकिन कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, मैं आशा करता हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहला यानी जैसे नंबर्स में इकाइकांक पूछता है, यानी अगर मैं बात करूं गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, और दूसरा आपका आता है घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, यानी पहला क्या है, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, दूसरा क्या है, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, अब हम पहला टॉपिक लेंगे गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल, जैसे मैं डायरेक्टली बात करूं, पहला वाला टॉपिक ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2 और 6 में इकाई का अंक ज्ञात करना, तो 2 और 6 मतलब 2 छंग 12, 12 में इकाई का अंक क्या है, 2। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा बताइए, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 2। जैसे मैंने लिया 2 इंटू 9 क्या हो गया, यानी 2 नहीं 18, 18 का इकाई का अंक क्या हो गया बताइए, 18 का इकाई का अंक हो गया 8। ऐसे ही मान लीजिए 3 इंटू 12 ले लिया, तो कितना हो गया 36, 12 दिया 36, 36 में इकाई का अंक क्या बताइए 6। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक यानी गुणनफल में इकाई का अंक पढ़ेंगे। अब ये तो आसान है, मतलब आसानी से बता दिया। 2 मतलब 2 की 6 में मल्टीप्लाई करी, 2 की 9 में करी, 3 की 12 में करी, तो आसानी से बता दिया। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ बताना हो, जैसे मतलब बड़े बड़े नंबर्स में गुणनफल मल्टीप्लाई आ रही है, तो वहां अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत आ सकती है। यहां तक नोट कर लिया होगा आपने, इसको रफ कर दूं, रोक के नोट कर लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया कोई भी, ठीक है, 25, 26, 34, 21। अब मान लीजिए क्वेश्चन है में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए, कुछ नहीं करना आपको, मतलब एक इतनी बड़ी मल्टीप्लाई दे दी, आपको मल्टीप्लाई नहीं कर रही है, आपको करना क्या है इसमें। देखिए, इनके भी इकाई का अंक लेते लेते चले जाइए सबके। देखिए, इसके इकाई का अंक लेंगे, इसके इकाई का अंक कितना बताइए 5, इसके इकाई का अंक बताइए 6, इसके इकाई का अंक बताइए 4, इसका इकाई का अंक बताइए 1। अब इन सबकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 5 6 30। देखिए, सबसे पहली बात, चलिए फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 4। देखिए, अगर कहीं भी ऐसे मतलब जीरो बन जाए ना, तो डेफिनेटली इकाई का अंक जीरो ही आता, क्योंकि देखो यहाँ पे आप फिर इसके इकाई का अंक लेंगे, आप ये इकाई का अंक है, इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 4 की जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इकाई का अंक हो जाएगा। यानी जीरो की किसी संख्या से भी गुणा करते हैं तो आपका जीरो ही आता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रोक कर नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट, रफ कर दूं। देखिए आगे, देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं।
यहां 5 ना लेके यहां पे कुछ 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 2 ले लो, 1 ले लो। मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना, तो वही मतलब इसका इकाई का अंक ले लेंगे, यानी इकाई का अंक निकालने के लिए किसी भी मल्टीप्लाई में उस डिजिट के इकाई का अंक ले लेते हैं हम। जैसे मैं बात करूं 264 का इकाई का अंक बताइए 4, इसका इकाई का अंक बताइए 6, इसके इकाई का अंक बताइए 2, उसके इकाई का अंक बताइए 1। यानी अब फिर हम एक्चुअल में क्या होता है, दो दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहां भी मतलब सिंगल सिंगल आ रही है तो आप 3 की भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पे मुझे 2 की और करनी होती, 2 कम 2 फिर 2 3 4, यानी 4 तीनों के साथ कर लेते हैं, लेकिन हमें आगे चल के दिक्कत ना हो, आसानी करने के लिए इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर लेते, यानी इसकी कर लीजिए इसकी, यानी 4 छंग 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो फिर हम ऐसी फिर ये दो डिजिट आ गई, तो फिर इनका भी हम इकाई का अंक ले लेंगे, यानी 4 दूनी इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया 8। तो यही क्या है आपका इकाई का अंक। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, हाँ है ना? देखिए नोट कर लीजिए इसको रोक के। अब मान लीजिए ये तो आपको आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाने के लिए एग्जांपल्स के तौर पे दे दिए हैं। देखिए मान लीजिए मैं इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यही क्वेश्चन मान लीजिए मैंने कहा यहां पे मैं स्टार बना देता हूं, ये इस तरीके से मैंने कहा मैं यदि, यहां से आगे मैं चेंज कर देता हूं, यदि इकाई का अंक 4 है तो स्टार के स्थान पर अंक बताइए। यानी ये इस तरीके से दिया हुआ। अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली समझाता हूं, तरीका वही है, चेंज कुछ नहीं करना। देखिए क्या करना है इसमें, ध्यान से देखिएगा, यानी इसके भी इकाई का अंक ले लूं स्टार ऐसी एज इट इज, इसके भी इकाई का अंक 6, इसके यहां पे इकाई का अंक यहां पे मान लो 6, इसको मतलब ही नहीं है, वैसे 5 भी लो तब भी यही आएगा। इसके इकाई का अंक 2, इसके इकाई का अंक 1। यहां तक समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे मतलब दोबारा से ऐसे नोट कर लीजिए स्टार को, या इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहां से इसको कर लिया, इन तीनों को एक साथ ही कर दो, 6 दूनी 12, 12 का इकाई का अंक यानी पूरा लिख लीजिए 12। अब देखो यहां पे हम इनके और इनके इकाई का अंक लेते हैं, यानी स्टार इंटू 2। अब देखिए मुझे अच्छी बताइए यहां पे कि ऐसा 4 की जगह में क्या, मतलब स्टार की जगह क्या रखूं यहां पे कि जो 4 आ जाए, बताइए। देखिए मल्टीप्लाई दो के पहाड़, 2 का पहाड़ पड़ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर मैं यहां पे स्टार की जगह 2 रख दूं तो मेरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4। अगर आपसे पूछ रहा अधिकतम मान बताइए, तो अधिकतम कोई पूछेगा ही नहीं, आपसे पूछेगा मान बताइए। हो सकता है यहां पे एक मतलब ये पूछ सकता है स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान बताओ, न्यूनतम, यहां को एक ये भी नोट कर लेना, न्यूनतम, न्यूनतम देगा। ये डायरेक्ट भी आपको ऑप्शन पे डिपेंड कर देगा, इससे आगे भी मतलब 2 की मल्टीप्लाई करके जैसे 4 आ रहा है वहां भी कर सकते हैं आप। समझ में आ गया? ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए हो गया। आइए इकाई के अंक के विषय में एक नोट लिखते हैं, यानी समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल
में इकाई का अंक सदैव 5 आता है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। तथा समस्त, ये विषम के लिए हो गया, सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आता है, यानी 0। देखिए ये मैंने लिखा है समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक सदैव 5 आता है। फिर अगला लिखा तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक सदैव 0 आता है। ये में देखिए आपको समस्त का मतलब होता है सारी, समस्त वर्ड को याद ध्यान रखिएगा, यानी सारी। जैसे मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं, जैसे यानी समस्त, यानी मान लीजिए समस्त कोई भी विषम संख्या कहां से स्टार्ट, पहली विषम संख्या क्या है बताइए, 1, दूसरी 3, तीसरी 5, 7, आगे बताइए 9, फिर 11, ऐसी अप टू डॉट इंफिनिटी तक। अरे हाँ है ना, मतलब विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से नहीं कटती है, इनमें से कोई सी संख्या भी 2 से नहीं कट रही होगी। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से देखना, यानी अब मैं ये करा समस्त संख्या गुणनफल में, अब मैं अगर इनकी गुणा कर दूं आपस में, यहां पे ऐसे ऐसे आगे अगर गुणा करता चला जाऊं मैं ऐसे आगे, तो ध्यान से देखना, इन 2 की गुणा कर लूं यानी 3 एकम 3, और देखो ध्यान से देखना 5 सत्ते 35, यानी 2 की, जैसे मैंने अभी आपको समझाया वही रूल लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। देखिए 35, अब मान लो यहां पे ये क्या गया 11 नम 99। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों की मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी इनकी दोनों की इकाई का अंक ले लो, आगे देख लीजिएगा यहाँ पे इसका इकाई का अंक क्या है 5, इसका इकाई का अंक क्या है, सॉरी इसके इकाई का अंक है ही 3 ही है, इसका इकाई का अंक क्या है 5। अब फिर इसका इकाई का अंक ले लेना 9, 3 पंजे 15 गुणा 9 ऐसे रहने दीजिए। फिर ये वाला इकाई का अंक ले लीजिए, देखिए 5 सत्ते सॉरी नहीं 9 पंजे 45, 45 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 5 आ रहा है। आप कितनी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए हमेशा इकाई का अंक 5 ही रहेगा, कहीं तक भी कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब मैंने अगली लाइन लिखी है तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक मतलब समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक सदैव 0 आता। देखिए कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं सम संख्या ले रहा हूं, क्या होगी सम संख्या, देखो पहली सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इनकी मतलब गुणनफल यानी गुणा कर दूंगा इनकी, ये डायरेक्टली आपसे आता है, ये शॉर्ट तरीका करने का, निकालना नहीं है आपको, कितनी भी सम संख्या आ जाए। देखिए 2 चौक 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए 6 अट्ठे 48, यहां समझ में आ गया। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आ गया 120। अब यहां पे आपको देखना ये है कि हमें इनका भी इकाई का अंक ले लेना नहीं, ये वाला इकाई का अंक ये वाला। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जहां भी 0 बन जाता है वहां हमेशा 0 इकाई का अंक आता, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन फिर भी देख लीजिए 8 अट्ठे 64 और इसके इकाई का अंक यानी 0। अब कॉमन सेंस वाली बात है, 0 से आप किसी की मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो मैंने अभी आपको लिखा है इकाई का अंक हमेशा समस्त गुणनफल में इकाई का अंक क्या आता है 0 आता है। मैंने अभी आपको बताया, यहां तक आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार इसे अच्छे से समझिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए दोबारा अगर समझ में नहीं आ रहा तो। एक और देखिए, नोट रफ कर दूं, देखिए एक नोट और लिखिएगा,
समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। अच्छा, गुणनफल का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, यानी इसे समस्त का मतलब होता है सारी, और गुणनफल का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे उनकी सारी मल्टीप्लाई। समस्त अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक सदैव शून्य आता है। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? यानी समस्त जितनी आपकी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें इकाई का अंक क्या आता है? शून्य आता है। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे देखिए पहली अभाज्य संख्या बताइए, 2। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एक ना ही भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। देखिए दूसरी 3, चौथी 5, फिर अरे 2 3 5 7 8 नहीं, 9 भी नहीं, 10 नहीं, 11, फिर 13, ऐसे अप टू डॉट इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। देखिए मैं अभी आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? 6। इन दोनों की करिए 5 सत्ते, अरे बताइए 35। ये देखो 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 और 3 14, अरे हाँ है ना? तो यहां तक समझ में आ गया, यानी 143 आ गया। अब हमें फिर वही करना है, इन सबका मतलब इकाई का अंक ले लीजिए। ये देखो 6 पंजे 30, वैसे भी देखो लास्ट में 0 बन जाता तो सारा 0 आ जाता, मैंने अभी आपको समझाया। क्या हो जाएगा? यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। यानी सभी क्या आता है? शून्य आता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई किसी को डाउट, कोई दिक्कत? देखिए अब यहां पे एक चीज और आती है, मान लीजिएगा मैं डायरेक्टली अगर आपसे कहूं, दूसरा नोट मतलब लिखवा के कहूं कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में समस्त विषम, यानी ये यहां पे मैंने एक वर्ड मैंने कर दिया समस्त विषम। विषम, अब मैंने एक वर्ड चेंज करने से पूरा क्यों बदल गया कि इकाई का अंक क्या आता है? सदैव 5 आता है। ऐसा क्या हुआ? देखो क्या हुआ, जो यहां पे 2 है ना वो समअभाज्य संख्या है। ये सारा खेल 2 का था। अगर यहां से मैं 2 को हटा दूं तो अब 0 नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा, देखो ये इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, अरे समझ में आ रहा है? देखो 3 पंजे 15, यहां पे 11 सत्ते 77, 13, ऐसे कैसे लिख लो, आगे भी लिख सकते हैं यहां एक्स्ट्रा। देखो अब इनके इकाई का अंक ले लो दोबारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ? 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक ले लो, देखो 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे, अरे बताओ 15, 15 में इकाई का अंक क्या आ रहा? अरे बताओ 5 आ रहा नहीं आ रहा? देखो यहां तक समझ में आ रहा है? ये था आपका एक मतलब मैंने बेसिक दिया कि आपको कि पहला दिया गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। ये एक सेकंड पार्ट हम इसका अगली वीडियो में देखेंगे। यहां तक आप देखते रहिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आज हमारी पहली क्लास थी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है कि कोई भी कर देगा, मैं मानता हूं आसान है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए हार्ड भी हो सकते हैं। समझाने के लिए बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको उस लेवल तक क्वेश्चन कराऊंगा कि टिल टू एग्जाम तक सिलेक्शन तक कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत मजा आएगा करने में कि ये तो आसान है। कुछ लोगों को देख के यार क्या है इसमें, डायरेक्ट करने, हाँ है, लेकिन आगे इनका यूज होगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप देख रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।